अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन, आपने ख़ुद एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड की हुई है या आप किसी के साथ किसी रजिस्टर्ड कंपनी में डायरेक्टर है या हिस्सेदार है या पार्टनर है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि उसकी कंप्लायंस नहीं कर रहे। मैं कंप्लायंस मीन के हर साल दिसंबर में, यानी कि हर साल के दिसंबर के एंड पे एक रिटर्न जानी होती है स्टेटरी, जो कि एससीसीपी में जमा होती है, जिसमें डायरेक्टर्स की चेंजिंग, अकाउंट्स और ये सारे मामला की एक एनुअल फाइलिंग के नाम से जमा करवाई जाती है। और दूसरी एक एनुअल टैक्स फाइलिंग होती है एफबीआर में। अच्छा, ये मैं बात कर रहा हूँ उनकी कि आपने कंपनी तो रजिस्टर्ड कर ली, लेकिन आप बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रहे, यानी कि आप नाम ले लिया, किसी वजह से भी आप बिजनेस नहीं कर सके, तो बहुत सारे ऐसी मसाले आती हैं कि वो लोग कंप्लाइंस भी नहीं कर रहे थे, वो कह रहे जी हम काम ही नहीं कर रहे, कंपनी का अकाउंट नहीं खुलवाया, तो फिर हमें ये कंप्लाइंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो जनाब, एज़ पर लॉ आप काम करें या ना करें, कंपनी चले या ना चले, आपने टैक्स रिटर्न और एक एससीसीपी की जो रिटर्न्स हैं वो लाजमी जमा करानी है। ये सिंपल एक ऐसी ही मिसाल है कि आप गाड़ी ले लेते हैं या एक बिल्डिंग बना लेते हैं, तो अगर आप उसकी मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो क्या होगा, कुछ अरसे बाद वो गाड़ी या बिल्डिंग आपके काम की नहीं आएगी। इसी तरह आप जब कंपनी रजिस्टर्ड कर लेते हैं, तो अगर आप उससे नहीं भी रन कर पाते तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो ये कि आप उसकी ज़ीरो फाइलिंग करते जाएं, ठीक है, एक लीगल एक्सपर्ट से कि वो क्या क्या फाइलिंग होती है। दूसरा ये होता है कि आप उसे क्लोज़ कर दें, जिसे इजी एग्जिट के नाम से है। तो जो इन्होंने बनाई हुई है वो इजी एग्जिट भी नहीं कर रहे। अच्छा, इजी एग्जिट के लिए भी ज़रूरी है कि जब से रजिस्टर्ड हुई है और जब आप एग्जिट के लिए जा रहे हैं, जो कि ऑनलाइन प्रोसेस मैंने एक सेपरेट वीडियो में बताया है, कि आप उससे प्रीवियस सारी कंप्लायंस पूरी करके जाएंगे तो होगी। तो इसमें इश्यूज़ क्या आएंगे, मेन जो प्रॉब्लम है मैं आपको बता देता हूँ, ताकि खुदा ना खास्ता आप किसी गलत फहमी में ना रहें। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो कंपनी आपने रजिस्टर्ड की है, अगर आप उसकी कंप्लायंस नहीं करेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा, मे बी 3 साल, 4 साल, 5 साल, वो एससीसीपी और एफपीआर में इनएक्टिव हो जाएगी। एफपीआर में तो 1 साल गुजरने के बाद ही इनएक्टिव हो जाएगी, और साथ इसके बाद क्या होगा, वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगी। जब कंपनी ब्लैक लिस्ट हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी, तो उस उनके जिनके नाम पे ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, चाहे वो डायरेक्टर है या सीईओ है, उनके सीएनआईसी भी एससीसीपी में और एफबीआर में डिफॉल्टर डिक्लेयर हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि वो जब आपके सीएनआईसी डिफॉल्टर हो गया है, तो आप सब कोई ये कंपनी रजिस्टर्ड ही, तो आप किसी और कंपनी में डायरेक्टरशिप ले रहे हैं या वहाँ पे आप लीगल अपॉइंटमेंट है, तो वहाँ भी आपको इशू आएगा। इसके बाद ये होगा कि आप वीज़ा प्रोसेस में जाते हैं, तो वहाँ पे भी डेफिनेटली आपके सीएनआईसी डिफ़ॉल्टर लिस्ट में होगा, तो वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम पेश आ सकती है। आगे चलते हैं कि बैंक अकाउंट, डेफिनेटली आप डिफ़ॉल्टर हैं, आपके ऊपर पेनल्टीज़ भी होंगी, तो वो एफबीआर या एससीसीपी वो आपसे बैंक से रिकवरी के लिए बैंक को वो ऑर्डर जारी कर देंगे, जिससे क्या होगा कि आपका बैंक अकाउंट सफ़र करेगा, या तो वो पेनल्टी वो बैंक अकाउंट से ले ली जाएगी, नहीं तो कम से कम आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ होने का ख़तरा हो सकता है। और साथ ही ये बहुत ही ख़तरनाक है कि ये भी हो सकता है कि आपके एसेट्स, आपके नाम पे गाड़ी है, घर है, प्रॉपर्टी है, तो वो भी आप सेल आउट नहीं कर सकेंगे। सम टाइम अगर बहुत सीवियर केस है तो जनाब उसको भी सीज़ किया जा सकता है। तो लिहाजा बहुत ज़रूरी है, मैं बिल्कुल ही डरा रहा है कि आप कंपनी रजिस्टर्ड ना करें, कंपनी रजिस्टर्ड करें, इसके बहुत फ़ायदे हैं।
लेकिन ज़रूरी ये है कि जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दी, गाड़ी आप ले लें, जितनी मर्ज़ी जिस मर्ज़ी ब्रांड की गाड़ी ले लें, अगर आप उसकी मेंटेनेंस नहीं करेंगे, टाइमली उसको ऑयल वगैरह जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं करेंगे, भले आप उसे ना चलाएँ, तो वो ज़ंग आलूद हो जाएगी, वो आपके किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत कंपनीज़ रजिस्टर्ड की हैं, एक एससीसीपी में रिकॉर्ड बनता जा रहा है, तो जनाब इसकी फ़ाइलिंग भी करें। इस सिलसिले में अगर हाँ आपको कोई सर्विसेज चाहिए हो तो हमारा प्लेटफॉर्म हाज़िर है, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर अवेलेबल है। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।